write down in on plotting the parameter, on plotting the parameter, the growth against time, we get a typical sigmoid, that is as curve। ठीक है, ये कल जो मैंने आपको कब ग्राफ बना के दिखाया था उसी की बात कर रहे हैं। सिग्मोइड कर्व, इसे आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, दैट इज। ठीक है, इसको मार्क लेना। ये सिग्मोइड कर्व आपको कहाँ देखने को मिलता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखने को मिलता है, दैट इज एस कर्व। ठीक है, दैट इज, ये आपसे क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एस कर्व हम कल देख चुके थे बेटा, कल मैं समझा भी चुका था आपको। शुड आई रिपीट इट अगेन बेटा? ये हमने कल प्लॉट किया था एक आपका ग्राफ। इस ग्राफ में क्या था आपका? आपने एक तरफ दिखाई हाइट और एक तरफ दिखाया था टाइम। ठीक है, आपने स्टार्ट किया था एक पर्टिकुलर साइज, एक सेकेंड, आपने यहां से स्टार्ट किया था एक पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ से आपकी शुरुआत में जो ग्रेट ग्रोथ थी बेटा, बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, बहुत धीमे धीमे। ठीक है, टाइम के साथ साथ, लेकिन जैसे ही आपने न्यूट्रिएंट डाले ग्रोथ एकदम से बढ़ गई, और फिर उसके बाद जैसे ही न्यूट्रिएंट पूरे खत्म हुए ग्रोथ एकदम से फिर से स्टेशनरी फेज में आ गई। तो इसी को आप कह रहे थे दैट इज एस कर्व या सिग्मोइड कर्व या ज्योमेट्रिक। तो ये वाली जो शुरुआत की फेज थी इसको कहा था आपने लॉक फेज, ये वाली जो फेज है इसे कहा था लैग फेज, दैट इज सॉरी, दिस इज लॉक फेज बेटा एंड दिस इज लैग फेज। ठीक है, दिस इज योर लैग फेज बच्चे एंड दिस इज योर लॉक फेज। एक मिनट देना बेटा। तो ये चीज हमने कल अपने ग्रोथ में देखी थी, हमने जब ज्योमेट्रिक कर्व देखा था, ज्योमेट्रिक ग्राफ देखा था, तो उसमें यही चीज थी आपकी पहले लैग फेज आई जहां पर आपकी ग्रोथ बहुत धीमे धीमे होती है, फिर आप जैसे न्यूट्रिएंट डालते हो टाइम के साथ, तो आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ग्रोथ एकदम बढ़ती जाती है। यहाँ तो आप देखो टाइम बढ़ रहा है, जैसे आपका सपोज करो ये टाइम बढ़ रहा है तो ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, स्टेशनरी बिल्कुल एकदम धीमे धीमे हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट डाला आपकी लैग फेज स्टार्ट हुई, टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ती जा रही है। यू कैन सी हियर कि ग्रोथ बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली एकदम बहुत जल्दी। एंड देन उसके बाद आपका स्टेशनरी फेज जहां पर आपका फिर से अगेन टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे यूटिलाइज हो गए थे। तो ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ज्यादातर आप देखोगे तो आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही देखने को मिलती है, अर्थमेटिक आपकी बहुत कम देखने को मिलती है, वो प्रैक्टिकली इतनी एप्लीकेबल नहीं होती है। गॉट इट बेटा सभी को? रितिका, वर्षा, अविनाश, आशीष एंड समीक्षा, बेटा हमने जो ये देखा था लास्ट, डन क्लियर ना बेटा ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है बेटा, नाउ अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, राइट डाउन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बात मैंने अभी बोली प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल है, तो ये आपको ज्यादातर लिविंग्स में देखने को मिल रहा है। सिग्मोइड जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग in a natural environment, growing in a natural environment, environment, it is typical for all cell dis, all cells, tissues and organs of plant। ठीक है, प्लांट के लिए आप ज्यादातर इसी को एप्लीकेबल मान के चल रहे हो, दैट इज। अब यहाँ पे आ जाओ, राइट डाउन नेक्स्ट की रेशियो, आपकी इक्वेशन क्या बनती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ क्या हुआ बेटा आपको, राइट डाउन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
exponential growth can be expressed as W1 is equal to W0 ERT ERT ERT. That is yeah ERT. That is better. यहाँ पे आपका W1 दैट इज ये क्या हो गया आपका फाइनल साइज, ठीक है, यानी ये आपकी वही फाइनल लेंथ है बेटा, ठीक है। चाहे वेट की बात को, फाइनल साइज ऑफ व्हाट, आपका वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है और नंबर, ठीक है, दैट इज देन आपका W0 ये इनिशियल साइज हो गया। जैसे हमने L0 L1 देखा था, यहाँ पे आपका W1 W0 है, ये इनिशियल साइज है ना, दैट इज देन इसके बाद आपका R ERT है, तो इसमें R क्या है, ये है आपकी रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट जो मैंने कल समझाया था आपको कि आपका जो एब्सोल्यूट ग्रोथ होती थी, ठीक है, और जो इनिशियल साइज होता था उसका डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपकी रिलेटिव ग्रोथ आ गई। देन इसके बाद आपकी देन और क्या है, ERT है, दैट इज T फॉर टाइम ऑफ ग्रोथ, एंड आपका E दैट इज क्या हो गया, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। बेटा एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, मैं सडनली डिसअपियर हो गया था ना एकदम, मैंने कहा कहाँ गया मैं। ठीक है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आप लोगों को? नो सर। ओके एक मिनट दो, अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट इज W1 फाइनल साइज जो हमने देखा, जैसे L1 था इसको हमने यहाँ कंपेयर कर दिया W1 से, ठीक है। W0 जो शुरुआत का साइज था, R आपकी रिलेटिव ग्रोथ याद है ना बेटा? किसी बच्चे को अगर याद नहीं है, भूल गया है, तो मुझे बता दो वापस, मैं समझा दूंगा। T दैट इज टाइम और E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज बेटा रिलेटिव ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बार फिर से बता दो, जिसको नहीं समझ में आई हो मैं फिर से बता दूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फिर से रिपीट करूं? सर आपका हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। 2 मिनट दो मुझे वापस से उससे करने दो, 1 मिनट दूसरा यूज करता हूँ। अब बताओ, अब ठीक है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। राइट डाउन, इट इज द measure of ability, it is the measure of the ability of plant
to produce new plant material. Referred to as efficiency. Referred to as efficiency index. Hence, the final size of W1 depends on the initial size. Initial size W0. बात समझ में आई बेटा? रितिका, अविनाश, आशीष, समीक्षा एंड वर्षा. ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या था कि आपका प्लांट जो है उसके अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है. जैसे प्लांट का हमने लीफ देखी थी, तो भाई उसकी लीफ में कितनी ग्रोथ हुई, यानी कितना नया प्लांट मटेरियल उसमें बना, उसको हमने, और ये आपके किससे रेफर किया गया, दैट इज रेफर टू द एफिशिएंसी इंडेक्स. मतलब कितनी एफिशिएंसी से वो ग्रो कर रहा है. बात याद आई? मैंने एग्जांपल दिया था आपको दो बच्चों का टेस्ट कराया. एक बच्चा जो 40 मार्क्स लेके आता था और एक बच्चा जो आपका 95 लेके आ रहा था हमेशा एग्जाम में. ठीक है, उन दोनों का हमने टेस्ट कराया. हमें ये था कि भाई 95 ये बच्चा लेके आ रहा है तो क्या 95 से 100 मार्क्स ले आएगा, ज्यादा 5 मार्क्स ही तो ग्रोथ कर रहा है. हमें पता है पर ये लेकर आ जाएगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है. लेकिन जो 40 मार्क्स लेके आ रहा था, हमने उसके लगा यार क्या करेगा, 50 मार्क्स ले आएगा, ज्यादा 60 ले आएगा. लेकिन भाई वो बच्चा 95 मार्क्स लेकर आ गया, इंटेलिजेंट बच्चे की तरह ही. 40 मार्क्स से कहाँ उसने जंप करा सीधे 95 पे. तो भाई एफिशिएंसी किसकी ज्यादा थी? एफिशिएंसी जिसकी 40 मार्क्स थे उसकी ज्यादा हुई ना, एज कंपेयर टू जो बच्चा आपके 95 ऑलरेडी लेके आ रहा था. गॉट इट अविनाश, रितिका, आशीष, समीक्षा, वर्षा बेटा? Yes, sir. तो ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा हुई? ग्रोथ रेट जो बच्चा आपके 40 मार्क्स ला रहा था उसकी ज्यादा हो गई, जबकि 90 प्लस जो लेके आ रहा था, 95 जो लेकर आ रहा था, उसकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा नहीं है. इसी को आप बोल रहे हो रिलेटिव ग्रोथ रेट. दिस इज कॉल्ड. तो आपका रिलेटिव ग्रोथ जो है, आपका जो फाइनल साइज होगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल साइज पे. भाई कि कितना इनिशियल साइज है शुरुआत में. जैसे मैंने लीफ वाला दिया था कि 2 लीव्स थी, दोनों का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था इनिशियल साइज. लेकिन एक लीफ जो थी वो उसने ग्रोथ करी, वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने अपनी ग्रोथ कर ली. दूसरी लीफ थी, दूसरी लीफ का जो साइज था वो 50 था और उसने ग्रोथ करी, उसने करी 55. भाई हमने जब देखा तो सेकंड जो लीफ थी उसमें 10% रिलेटिव ग्रोथ आई थी और पहले वाले में 100% आई थी. यानी उसने तो भाई अपनी क्षमता से ज्यादा ग्रोथ करी पहली वाली लीफ ने. और दूसरी वाली जो लीफ थी बेटा, उसने उतनी एफिशिएंसी से ग्रोथ नहीं करी. रितिका, आशीष, समीक्षा, वर्षा बेटा, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आशीष बेटा? Yes, sir. ओके, आशीष एंड समीक्षा बच्चों, आप दोनों को ठीक है. आशीष बेटा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे, कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है, तो इसी को आप रिलेटिव ग्रोथ कह रहे हो, दैट इज योर रिलेटिव ग्रोथ रेट. अब आ जाओ, राइट डाउन, इसी में हेडिंग डालना एक और, राइट डाउन वन मोर. क्वांटिटेटिव कंपैरिजन. Quantitative comparison between the growth can also be made in two ways. Can also be made in two ways. Can also be made in two ways. ठीक है, दो तरीके से आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हो. क्वांटिटेटिव का मतलब भाई सीधी बात है, आप देख रहे हो कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, दो तरीकों से आप कर सकते हो. मैंने कल समझाया था, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. ठीक है, कोई भी प्लांट की ग्रोथ
आप जब नाप रहे हो बेटा किसी प्लांट की ग्रोथ को आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, आप उसका प्रोटोप्लास्ट कंटेंट देख रहे हो। अब प्रोटोप्लास्ट कंटेंट मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव थे। आप वेट को मेजर कर सकते हो, आप साइज को मेजर कर सकते हो, आप सरफेस एरिया को मेजर कर सकते हो, दैट इज हाउ। आप वॉल्यूम को मेजर कर रहे हो, दैट इज हाउ। तो यहाँ पे बेटा आप ग्रोथ को कैसे मेजर कर रहे हो, दो तरीके से, एक एब्सोल्यूट है और दूसरा आपका रिलेटिव था। एब्सोल्यूट क्या था, दैट इज मेजरमेंट, राइट डाउन, कंपैरिजन ऑफ total growth per unit time, total growth per unit time। ठीक है, मेजरमेंट कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब सीधी बात कि यहाँ पे कितनी टोटल ग्रोथ हुई है। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, दैट मींस टोटल ग्रोथ रेट, कि भाई कितनी ग्रोथ हो रही है आपके टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपकी कितनी ग्रोथ हुई, दैट इज कम्स इनटू एब्सोल्यूट। सीधी बात है, वर्ड ही एब्सोल्यूट आ रहा है, समझ में आ गया कि भाई टोटल बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट, कोई परसेंट का मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अनुमान नहीं, सीधा सीधा कि भाई इतनी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। जैसे कि प्लांट की लीफ में हमने देखा था, एक का साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक था आपका दैट इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 था। वो डायग्राम फिर से बनाऊं क्या बेटा, ये आपकी दो लीफ थी, ठीक है, दैट इज हाउ। इन लीव्स में आपने क्या देखा, एक का था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का था आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं भाई, ये आपकी ग्रो हुई, इसने इतनी ग्रोथ करी, सपोज करो ये हमने नापा, ये वाला जो ग्रोथ